आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की मेरा विश्वास है आप सभी अच्छे होंगे। आज के समय में काफ़ी ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो ऐसा सोचते हैं कि जब परमेश्वर मुझे आवाज़ देगा तब मैं उसके कार्यों को करूँगा। शायद परमेश्वर मुझे बहुत जल्द आवाज़ देगा कि जा उस नगर में जा, सुसमाचार को फैला। आज काफ़ी मसीह लोग गुमराह है इस चीज़ के अंदर और वो परमेश्वर के कामों को नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी मसीह लोग, मैं भी पहले ऐसा सोचता था कि जब डायरेक्ट मुझे परमेश्वर आवाज़ देगा तब मैं उसके कार्यों को करूँगा। लेकिन जब मुझे पता चला कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बातें करते हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करते हैं, परमेश्वर दर्शनों के द्वारा बातें करते हैं, परमेश्वर सपनों के द्वारा बातें करते हैं, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बातें करते हैं, मैं बताना चाहूँगा कुछ वचनों के द्वारा आप सभी को। यूहन्ना 16 अध्याय उसका 13 वचन जब आप पढ़ेंगे लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपने ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। आप देखते हैं क्या लिखा है, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर से सुन के आएगा और पवित्र आत्मा आपसे कहेगा और वो आपको चलाएगा, आने वाली बातें आपको बताएगा। ये वचन हमें साफ साफ बता रहा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं, पवित्र आत्मा को परमेश्वर आज्ञा देते हैं और पवित्र आत्मा हमें चलाता है, पवित्र आत्मा हमें लेके जाता है, पवित्र आत्मा हमें खड़ा करता है, पवित्र आत्मा हमें बढ़ाता है। हालेलुया। उम्मीद में ना रहें कि परमेश्वर जब डायरेक्ट आवाज देगा तब ही मैं उसके कार्य को करूंगा। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बातें करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रेरितों के काम में इसके बारे में लिखा है। जब आप पढ़ेंगे 9 अध्याय, वहां पे स्टोरी लिखी है साउल और हनन्याह की। हालेलुया। हनन्याह कौन था? परमेश्वर का दास था। साउल कौन था? वो था जो लोगों को सताता था और परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उसकी आंखों की दृष्टि चली गई। तब परमेश्वर ने हनन्याह को आवाज लगाई कि जा उस गली उस नगर में जा और वहां पर तुझे एक व्यक्ति प्रार्थना करता हुआ मिलेगा। वो कौन था? वो साउल था। जब वो गया तो उसने देखा और साउल के आंखों पर हाथ रखा और कहा, मुझे प्रभु ने भेजा है, अर्थात यीशु ने, जो तुझे रास्ते में मिले थे। हालेलुया। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बातें करते हैं। अगर परमेश्वर के किसी दास ने, पवित्र दास ने आपको इस वर्ड को बोल दिया है कि जा उसके सुसमाचार को फैला, तो जाओ, हिचकिचाओ नहीं, क्योंकि जो दास बोलता है परमेश्वर उसके अंदर से कार्य करता है। हालेलुया। परमेश्वर उसके द्वारा कार्य करता है। हालेलुया। परमेश्वर अगर चाहता तो डायरेक्ट साउल को चंगा कर सकता था, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, अपने दास के द्वारा साउल का अभिषेक करवाया। हालेलुया। और उससे कहा आत्मा से परिपूर्ण होगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा भी बातें करते हैं। परमेश्वर सपनों के द्वारा भी बातें करते हैं। काफ़ी ऐसे मसीह भाई बहन हैं जिनको सपने आते हैं और परमेश्वर सपनों के द्वारा उनसे बात करते हैं। हालेलुया। अर्थों के द्वारा। हालेलुया। कभी भी इस उम्मीद में ना बैठे रहें। मेरा विश्वास है आज ही आप परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मैं जान गया हूं तेरा हर एक वचन मुझसे बात करता है, तेरा एक वचन मुझे चलाता है। हालेलुया। उसके वचन में लिखा है, मैं तुम्हें चलाने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। हर दिन परमेश्वर आपको चलाता है। हालेलुया। उसके वचन में लिखा, हम अपनी मर्जी से एक भी घड़ी को आगे नहीं कर सकते, तो क्यों इस उम्मीद में बैठे हैं कि जब वो आवाज देगा तब ही मैं करूंगा। आज ही उसके वचन को समझे। काफी ऐसे मसीह हैं जो परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं तो डायरेक्ट परमेश्वर उससे बात करते हैं कि तुझे ऐसे चलना है, तुझे ऐसे करना है, तुझे ये रास्ते पे नहीं जाना है क्योंकि ये गलत है। क्योंकि उनका दिल परमेश्वर से मिल चुका है, वो अपने आप का सच्चा समर्पण परमेश्वर के सामने कर चुके हैं, पश्चाताप कर चुके हैं। अगर आप भी हैं, परमेश्वर से पश्चाताप करें। परमेश्वर डायरेक्ट वचनों के द्वारा आपसे बात करेगा और आपको समझ आएगा
कि यस, परमेश्वर मुझसे बात किया आज परमेश्वर ने इस वचन के दौरान मुझे ये बात सिखाई है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप इन वचनों को समझे होंगे और अपने उन भाइयों को ज़रूर शेयर करना जो कंफ्यूज है, परमेश्वर के वचनों को अच्छे से जानते हैं, उसके वचनों पर अच्छे से चलते हैं और वचनों का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन वो उसका प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। ये वीडियो उन्हें ज़रूर शेयर करें कि वो परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाएं और रूहें जो आज भटक रही हैं वो बचने पाएं और स्वर्ग में जाने पाएं, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य सिर्फ यही है कि कोई भी आत्मा नरक में ना जाने पाए। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।